नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल आप लगातार एक न्यूज सुन रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर Amazon ने एक केस जीत लिया है। ये केस बेसिकली क्या है कि पिछले साल रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच में डील हुआ था, जिसके तहत जो फ्यूचर ग्रुप का ये रिटेल और होलसेल बिजनेस है वो रिलायंस खरीद रहा था, लेकिन Amazon ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया। सिंगापुर के आर्बिट्रेशन कोर्ट चला गया और वहां से उसको कुछ रिलीफ मिला। फिर पूरा मामला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने Amazon के फेवर में यह फैसला सुनाया है। ये आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट स्टॉल्स $3.4 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फ्यूचर डील विन फॉर Amazon। तो ये पूरा मामला है क्या, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, इसको किस कॉन्टेक्स्ट से हमें देखना चाहिए, तो बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप स्टडी IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे यहां पर ज्वाइन का बटन है, उसी के यहां पर आप क्लिक करोगे तो बहुत कम दाम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपहेल्ड किया है जो एनफोर्समेंट किया गया था सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का। देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यहां पर हुआ, मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर रिटेल जो फ्यूचर ग्रुप है उसका पार्ट है फ्यूचर रिटेल, उसके बीच में और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में, रिलायंस रिटेल आपने सुना होगा, दोनों के बीच में यहां पर डील हुआ था। ये डील को लेकर जो Amazon है वो खुश नहीं था, क्योंकि ये पूरा अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो ये हम रिटेल मार्केट की बात कर रहे हैं। Amazon भी उसके अंदर कूदने की कोशिश कर रहा है, हर कोई प्लेयर जो है अपना जो मार्केट है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो Amazon के लिए तो ये कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ, क्यों उसने रोक दिया, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। लेकिन अभी के लिए आप यूं समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने Amazon के फेवर में फैसला सुनाया है और ये जो डील हुआ था वो एक प्रकार से संकट में आ गया है। अब ये डील आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए देखते हैं ये जो पूरा मामला है क्या। देखिए अगस्त में पिछले साल ये पूरा मामला स्टार्ट हुआ था। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि जो फ्यूचर ग्रुप का रिटेल और होलसेल बिजनेस है, अब देखिए यहां पर रिलायंस आप देख सकते हो, ये है, ये वाला फ्यूचर ग्रुप है। फ्यूचर ग्रुप का अगर आपने, आई एम श्योर कि आप लोग उस स्टोर पर भी गए होंगे, जैसे कि आपने पेंटालून्स के बारे में सुना होगा, आपने बिग बाजार के बारे में सुना होगा। तो बेसिकली फ्यूचर ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे बिजनेस आते हैं, लेकिन इसका जो रिटेल और होलसेल बिजनेस है वो रिलायंस रिटेल यहां पर खरीदने वाला था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में तो बहुत सारे सब्सिडीज हैं, जैसे जियो हो गया, रिटेल हो गया, पेट्रोलियम उनका जो रिफाइनरी वगैरह का पूरा बिजनेस है। तो जो रिटेल वाला है वो यहां पर फ्यूचर रिटेल और होलसेल बिजनेस को खरीद रहा था और रिलायंस बेसिकली क्या चाह रहा था कि वो अपना जो मार्केट है उसको एक्सपैंड कर सके, क्योंकि ऑलरेडी बिग बाजार और इस तरह के जितने भी टाइप्स हैं आप देखेंगे तो काफी बड़ा विस्तार है देश भर में। तो रिलायंस अपने विस्तार को बढ़ाना चाहता था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, Amazon को ऐसा क्या हुआ और Amazon ऐसे कैसे रोक सकता है। देखिए क्या होता है कि फ्यूचर रिटेल के अंदर Amazon ने कुछ हिस्सा खरीदा था। अब ये हिस्सा कैसे खरीदा था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखो, इसको आप ऐसे देख सकते हो, सपोज ये Amazon है, ठीक है, यहां पर एक और कंपनी है जिसका नाम है फ्यूचर कूपन्स, ठीक है, ये है आपका फ्यूचर कूपन्स, और एक और है यहां पर फ्यूचर रिटेल आप कह सकते हो, ठीक है। तो क्या है कि फ्यूचर कूपन का हिस्सा था फ्यूचर रिटेल के अंदर करीब 7.3%। आप समझो, फ्यूचर कूपन का हिस्सा है किसके अंदर, फ्यूचर रिटेल के अंदर कितना है, 7.3%। और Amazon ने क्या किया, 49% फ्यूचर कूपन का जो हिस्सा है वो खरीद लिया, और ये Amazon ने खरीदा था 2019 में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फ्यूचर कूपन के 49% हिस्से को खरीद रहे हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ, आप फ्यूचर रिटेल को खरीद रहे हो, क्योंकि फ्यूचर कूपन का यहां पर हिस्सा है 7.3%। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि Amazon के पास 3.5% का स्टेक है फ्यूचर रिटेल में। लेकिन Amazon का यह कहना था कि जब हमने ये डील किया था 2019 में, तो जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर हमने क्लियरली बोला था कि फ्यूचर में जो फ्यूचर रिटेल है, ये जो फ्यूचर ग्रुप है, फ्यूचर रिटेल है, वो अपना बिजनेस नहीं बेच सकता। कहने का मतलब है Amazon ये कह रहा था कि अगर आप अपना पूरा बिजनेस किसी दूसरे कंपनी को बेचना चाहते हो तो पहले आपको Amazon से कंसल्ट करना पड़ेगा। ऐसा Amazon का कहना है कि ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, और इसीलिए यहां पर जब फ्यूचर रिटेल अपना बिजनेस रिलायंस को बेच रहा है तो उसके पहले वो Amazon को ऑफर करेगा। अगर Amazon उससे सहमत होता है, वो खुद खरीदना चाहता है तो Amazon खुद खरीद सकता है, और Amazon नहीं खरीदना चाहता तब यहां पर वो रिलायंस को बेच सकता है। तो Amazon ने ये आरोप लगाया फ्यूचर रिटेल के ऊपर कि आप अपना जो बिजनेस है वो ऐसे ही नहीं बेच सकते, क्योंकि एग्रीमेंट में हमने तय किया था कि पहले आप वो बिजनेस हमें ऑफर करोगे, और अगर हमने यहां पर नहीं खरीदेंगे तब आप किसी थर्ड पार्टी को ये बिजनेस बेच सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो इसके लिए यहां पर क्या हुआ कि जो Amazon है वो आर्बिट्रेशन सेंटर चला गया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, और ये आपको मिलेगा सिंगापुर में। इसको कहा जाता है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर।
तो वहां पर देखिए क्या होता है कि वो तुरंत चला गया कि इस डील को रोकिए। मतलब कि अमेजॉन चाहता था कि अगर सपोज ये पूरी डील हो जाएगी, रिलायंस और फ्यूचर के बीच में ये 24,000 करोड़ की डील हो जाएगी, तो आगे इसको डील को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो वो सिंगापुर में क्या किया, इमरजेंसी आर्बिट्रेशन में चला गया। एक परमानेंट आर्बिट्रेशन होता है और एक होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या है कि तुरंत कोई केस की सुनवाई करनी है तो वहां पर आप चले जाओ। तो अमेजॉन वहां पर चला गया और हुआ क्या कि जो सिंगापुर है उसने अमेजॉन के फेवर में फैसला सुना दिया। ये कहा कि ये जो डील है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में लग रही है, इसको अभी फर्दर जांच करना पड़ेगा। तो सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने कहा कि ये डील को अभी के लिए होल्ड कर देना चाहिए। अब क्या होता है कि ये पूरा मामला भारत के अंदर फिर फ्यूचर ग्रुप ने इसको फर्दर परस्यू किया। फ्यूचर ग्रुप ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसको डाल दिया, कहा कि ये जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की रूलिंग आई है ये भारत पर अप्लाई नहीं होती है। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है उसको यही देखना था कि क्या वो जो सिंगापुर की रूलिंग है क्या वो अप्लाई होगी कि नहीं। तो यहां पर 2 जज की बेंच है, आप देख सकते हो, फाली नरिमन और BR गवी, उन दोनों के द्वारा सुनवाई चल रहा था और उनको यही पता करना था कि क्या जो सिंगापुर ने ये फैसला सुनाया है इसको होल्ड पर रखने का, क्या इसको मान्यता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बिल्कुल मान्यता दी जाएगी, क्योंकि ये जो आर्बिट्रेशन एक्ट है वो उसी के तहत आता है। मतलब कि भारत में इसकी मान्यता होती है और इसीलिए इमरजेंसी के तौर पर ये जो फैसला सुनाया गया था सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का, ये अभी के लिए जो बोला है इसने कि दोनों ये डील को आप रोक दो, होल्ड पर डाल दो। देखो पूरी तरह से रोक दो ऐसा नहीं बोला है, इसको होल्ड पर डाल दो अभी के लिए, ये बोला है जब तक पूरी सुनवाई नहीं हो जाती। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बिल्कुल ये सिंगापुर वाला मान्य होगा और इसीलिए बोला जा रहा है कि अमेजॉन की यहां पर जीत हो गई है। आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या है इसके, ये यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। इसका फ्यूचर क्या है अभी के लिए अगर आप देखोगे जो फ्यूचर रिटेल है वो ऑलमोस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर रखा था। बेसिकली क्या है ना, जब आप अपनी कंपनी को बेच रहे होते हो तो आपको सेबी से भी परमिशन लेनी होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से बहुत सारे परमिशन वगैरह लेने होते हैं। तो फ्यूचर रिटेल ऑलमोस्ट अपना काम कर चुका था, ग्राउंड वर्क कर चुका था। लेकिन ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और ये बहुत ही बोल्ड फैसला है, ये एक तरह से दिखाता है कि हमारे देश के अंदर न्याय मिलता है, भले ही आप फॉरेन कंपनी क्यों ना हो, भले ही आप अमेजॉन यूएस की कंपनी क्यों ना हो। अगर लॉ जो बोला गया है उसके हिसाब से हम चलेंगे तो उसके हिसाब से ही यहां पर कार्रवाई होगी। और मैं कहूंगा एक बहुत बोल्ड फैसला है। काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं ये तो फ्यूचर और रिलायंस के फेवर में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए अब आगे क्या होगा कि मैंने आपको बताया सिंगापुर के अंदर ये जो होल्ड पर रखने का फैसला ये इमरजेंसी आर्बिट्रेशन का है। सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में ही वहां पर जो परमानेंट आर्बिट्रेशन है वहां पर अभी इसकी पूरी सुनवाई होगी। फ्यूचर रिटेल और अमेजॉन आपस में यहां पर केस लड़ेंगे वहां पर सिंगापुर के अंदर, और लास्ट में जो भी फैसला आएगा, अगर यहां पर ये फैसला बदलता नहीं है और कहा जाता है कि हाँ ये जो डील हुआ था रिलायंस और फ्यूचर के बीच में ये गलत है, तो डेफिनेटली ये जो 24,000 करोड़ की डील थी ये अब समाप्त हो जाएगी। अब देखते हैं यहां पर आगे क्या होता है। लेकिन इसका कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली ये जो पूरा मामला मैंने आपको बताया था ये एग्रीमेंट से रिलेटेड था। अमेजॉन का कुछ और इंटरप्रिटेशन था, फ्यूचर का कुछ और इंटरप्रिटेशन था। तो ये बेसिकली दिखाता है कि यहां पर जो एग्रीमेंट किया जाता है कंपनीज के बीच में उसको बहुत सावधानी से करना चाहिए, देख कर करना चाहिए। ये एक प्रकार का सीख है बाकी कंपनियों के लिए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि इसमें कोई भी आपको अब डाउट नहीं रहेगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आर्बिट्रेशन के बारे में। देखो आर्बिट्रेशन शायद मैंने बताया कि नहीं आपको, आर्बिट्रेशन एक दूसरा मेथड होता है। एक तो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स होते हैं, वहां पर आप जाते हो, बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है। तो आर्बिट्रेशन क्या है ना, जल्दी यहां पर सोल्यूशन निकल जाता है, आपस में बातचीत करके। एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से नहीं होता है कोर्ट की तरह, लेकिन हाँ आर्बिट्रेशन में सुनवाई होती है, एक्सपर्ट्स बैठते हैं और वो फैसला यहां पर सुनाते हैं। तो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड ही दो स्टेटमेंट है यहां पर, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।